नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़ और बारिश के माहौल में हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग जारी है। 5 साल बाद चुनाव होते हैं, एक बार फिर से चुनाव आ गए। छोटी सी बात, मतलब जो कॉमन सी है। नहीं, हमारे बोलने से ना हमारी दुकान टूट जाती है, इसलिए हम बोल नहीं सकते। नहीं, हम दुकान की बात नहीं कर रहे भाई साहब, दुकान की बात है। हम अगर कुछ कहेंगे, यहाँ हमारी कई बार दुकान टूट चुकी है चक्कर में। आपके बोलने से ही। हाँ, कि किसको क्या चाहते हो, क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ कहेंगे तो साले दिक्कत है, ना कहेंगे तो दिक्कत है, इसलिए हम नहीं बोल सकते। जी 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 ना, सारे काम अच्छे कर रहा हूँ। जो बिल पास करता है करने नहीं देती सेंटर में, उसको काम तो बढ़िया वही कर रहा है। आपको लगता है वो बढ़िया काम कर रहा है? सरकार तो केजरीवाल की आनी चाहिए। क्यों ऐसा समझते हैं? एक्चुअली केजरीवाल काम करवा रहा भैया, काम अच्छा करवा रहा केजरीवाल, और स्कूल भी अच्छे करवा दिए हैं। क्योंकि केजरीवाल बहुत अच्छा काम कराता है, स्कूल की, बच्चों की फीस की, सब चीज़ की सुविधा देता है। मोहल्ला क्लिनिक खोल रखे, दुनिया भर के बड़े बूढ़ों को यात्रा कराता है, सब चीज़ कराता है, हर चीज़ की सुविधा देता है। तो केजरीवाल को ही आना चाहिए। क्या आम आदमी? हाँ जी, क्यों ऐसा समझते हैं कि आम आदमी पार्टी? काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, हर किसी की सुनते हैं, काम करते हैं। कोई परेशानी होती है तो उनके ऑफिस जाके बताते हैं तो वो पूरा करते हैं हर चीज़ में। किनके ऑफिस जाते हैं? फिर सोमनाथ भारती जी के। आप लोग गए हैं कभी? हाँ जी। बूढ़े बंदे बहुत परेशान है, जिनको पेंशन वगैरह नहीं लग रही है, जो उनके लिए बहुत परेशानी, काम कर नहीं सकते। जरिया कोई है नहीं का, और घर वालों के ऊपर बोझ बनेंगे तो घर वाले फिर परेशान आ रहेगा, फिर बाहर निकाल देते हैं। इसलिए कि इस गवर्नमेंट को चाहिए कि बूढ़े बंदे होए, बुजुर्ग बंदे हैं, उनको ज़्यादा उनको देखने का। सर, जैसे आप देखिए स्कीम अभी हाल ही में जो गवर्नमेंट है उसने कहा है कि हम एक ऐसी स्कीम लाएंगे, संजीवनी योजना। हाँ, संजीवनी योजना, एक कार्ड बुजुर्गों को देंगे, वो प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज करा सकते हैं। कब कराएंगे? जब मर जाएंगे तब। उम्र के हमारी हो गई है तो हमें क्या फ़ायदा जब बाद में कुछ हो जाए। जब फ्री कर रहे हैं, हमारे उससे कोई मतलब ही नहीं है। फ्री कराए या लाखों रुपये दे दें उनको। जी जी, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे ऐसी कोई स्कीम आती है बुजुर्गों के लिए, हाँ, जिसमें उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में जितना मर्जी इलाज करा सकते हैं, क्या इसका प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा? कोई नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ एक बंदे को बेवकूफ़ बनावला काम है कि हम तुम्हारा फ्री इलाज करवा देंगे, तुम्हारे इतने पैसे दे देंगे, उसके बाद कुछ नहीं होता है। हमारे को तो यही परेशानी है कि अब बुजुर्ग बंदे हो गए, हमारे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं कि हम, हमारा धंधा नहीं हैगा तो हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? पेंशन वाले पास जाते हैं, वो कहते फार्म जमा करवा दो, तुम्हारा नंबर ऑफ फार्म, वो पता नहीं जाते कहाँ हैं। मतलब ओवरऑल दिल्ली में काम कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, ऑब्वियसली कर रहे हैं यार। देखो कहीं पे पब्लिक टॉयलेट नहीं थे पहले, लोग जहाँ मर्जी खड़े हो गए, अब पब्लिक टॉयलेट भी है यहाँ पे, ठीक है। काफ़ी सुविधा दे दी, बस फ्री कर दी औरतों के लिए, ठीक है। क्राइम रेट तो देखो हर जगह है, दिल्ली हो, यूपी हो, कोई सा भी देश हो, देश विदेश हर जगह है क्राइम। अब ये तो कानून के हाथ में, वो कैसे रोकेंगे? हाँ, है कि नहीं? मतलब ऐसा क्यों है कि मतलब जैसे लोग बोलते हैं कि केजरीवाल की सरकार बननी चाहिए, क्या किस रीज़न से सपोर्ट करते हैं? या देखो, पहली बात तो गरीबों के लिए सोचते हैं। मोदी जी के मैं क्या भी बोलूँ, पूरा देश खा गए। बोल रहे थे 45 लाख रुपए देंगे, कहाँ गए वो 45 लाख रुपए? 15 लाख रुपए कहाँ गए? दिए किसी को? कोई एक ऐसा बंदा दिखा दो जिसको दिए हों उन्होंने, बताओ। आप बोलते हैं कि वो झूठे वादे हैं? बिल्कुल झूठे वादे करते हैं। तो ये आरोप तो आम आदमी पार्टी को भी लगते हैं कि झूठे वादे करते हैं। देखो हमारे यहाँ पे तो देखो उन्होंने करा था, तो मैं इसलिए आपके लिए, मैं अगर आपके लिए कुछ करूँगा आपको दिखेगा कि हाँ भाई बंदे ने करा ना मेरे लिए, तो भाई ऑब्वियसली हमारे सामने बंदा एट ए टाइम खड़ा हुआ है, कोई मुसीबत परेशानी हुई है, ऑफिस में मिलने गए डायरेक्टली। सही बात है। तो भाई बीजेपी को मैंने कोई ऐसा पर्सन नहीं देगा कि हमारे पास आके स्पेशली मिल रहा है, ऐसा तो है ही नहीं। वो अपने अलग पता नहीं कौन से जीत गए एक बार, जीतने के बाद शक्ल नहीं दिखाते। एमपीज़ की बात कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, एमपीज़ की बात कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है, मतलब दिल्ली में किसकी सरकार आनी है? भाई केजरीवाल जी की आनी चाहिए। देखें यूपी में और यहाँ में काम में फ़र्क लगता है कोई आपको? जी बिल्कुल फ़र्क लगता है मेरे को। क्या फ़र्क है? कि यहाँ में दिल्ली के अंदर बड़े अत्याचार होते हैं, कहीं रोड पे लूटा खूंदी होती है, हमारे यूपी के अंदर नहीं होता है। अब नहीं होती, पहले नहीं होती थी? नहीं, पहले भी होती थी, अब नहीं होती है यूपी के अंदर। अब यहाँ भी हो रही है, मतलब दिल्ली के अंदर हो रही है। बसों के अंदर, डीटीसी बसों के अंदर आप चढ़ो आनंद विहार से, वहाँ लूटा खोंदी हो रही, ना कोई कंडक्टर सुनता, ना कोई ड्राइवर सुनता, सब लूटा खोंदी होती रहती है। तो मतलब आप बोलते हैं दिल्ली में क्राइम बढ़ा हुआ है? क्राइम बढ़ा हुआ दिल्ली के अंदर। दिल्ली में बीजेपी सरकार आनी चाहिए।
जी। दिल्ली में चुनाव है, हाँ। बारिश का मौसम भी है और चुनाव का माहौल भी है। मतलब एज अ यंगस्टर हाँ। अब क्या समझते हैं दिल्ली में किसकी सरकार बनी है? केजरीवाल के। अच्छा, केजरीवाल। क्यों ऐसा समझते हैं? उनके काम दिखते हैं इसलिए। क्या काम दिखते हैं? काम बहुत चीज़ों में, बस में भी बस फ्री करा दिया लेडीज़ों के लिए। और क्या बताऊँ मैं, वैसे उतना नहीं किया मैं। यंगस्टर्स की बात की जाए, हाँ। आपको लगता है कि यंगस्टर्स की लाइफ में कोई बदलाव आया है जब से आम आदमी पार्टी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं अभी। क्या दिल्ली में आपको लगता है डेवलपमेंट वगैरह हुई है या नहीं हुई है? अब किसी को कुछ कहने से कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो सब पब्लिक को दिख रहा है क्या हो रहा नहीं हो रहा है। नहीं, जो घोषणाएं हैं सर इस बार, तो सब ऐसे ही हो, तो घोषणा तो दोनों पार्टी ऐसे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें तो जो वोट जिसको देना है उसी को देते हैं भाई। अब तो बीजेपी को देते हैं तो देंगे, उसी को देंगे, हारो या जीतो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या समझते हो किसकी सरकार आनी चाहिए? कांग्रेस की आनी चाहिए। कांग्रेस ना, बीजेपी ना, आप कांग्रेस से? हाँ, क्या रीज़न समझते? कांग्रेस ने आगे बहुत काम किए हैं, आने वाले टाइम में पीछे भी बहुत काम किया है। अब दोबारा खड़ी होगी तो काम करेगी। आपको लगता है कांग्रेस की आनी चाहिए? हाँ। क्या ये रीज़न समझते हैं क्यों, मतलब काम किया इसलिए या फिर कुछ और रीज़न भी? नहीं, काम अच्छा किया है, अगलों को बुलाते हैं तो आते हैं, वो समझते हैं। कोई बात होती है तो जाहिर करते हैं, हमारे से पूछते हैं, काम करवाते हैं। काम तो देखो वही जो हुआ है, जैसे सीवर का हो गया और वैसे आप मोहल्ला क्लिनिक का काम वगैरह, जो दवा वगैरह है, मतलब हॉस्पिटल का काम वगैरह, ये तो मान लो बेटर है। बाकी और वैसा कोई नया काम नहीं हुआ है। नया काम कुछ नहीं? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा दीपक कुमार दुबे। जी शुक्रिया। ठीक है, यहाँ पर जो स्थानीय निवासी हैं उनसे बातचीत करते करते हम हल्का हल्का जानने की कोशिश हमेशा हमारी रहती है कि ग्राउंड पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें और जनता से डायरेक्टली पूछें कि क्या उसके मन में है। क्योंकि जो एनालिसिस होते हैं वो आप अपने हिसाब से भी आंकड़े निकाल सकते हैं, लेकिन आंकड़े असल वही हैं जो जनता आपको बताती है। तो यहाँ पर देखिए शिवालिक का ये एरिया है और मालवीय नगर का शिवालिक रोड है। यहाँ पर हमने रिपोर्टिंग की और लोगों से जानने की कोशिश की कि दिल्ली में क्या माहौल चल रहा है। एक और जगह जाएंगे, बारिश का माहौल है और आपको बताएंगे क्या है दिल्ली में चुनावी हलचल। फिलहाल आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़, मैं हूँ गुलशन वर्मा, मेरे साथ कैमरे पर है ब्रिज मोहन। बहुत बहुत शुक्रिया।